सांगड़ 2005 में करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाला अमीन शहीद बस अड्डा एक दिन भी फाल न हो सका। इलाके के उबाश नौजवानों की अमाजगाह बन गया, जंगलात की शक्ल अख्तियार कर गया। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुनहरी से। जी इशफाक। जी, इस वक्त पीपल्स पार्टी और फंक्शन लीग की जानिब से ज़िला सांगड़ के अंदर अन्य 209 के लिए कोशिश की जा रही है कि जबकि पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो ये सीट विन करेगी, जबकि मुस्लिम लीग फंक्शन का दावा है कि वो यहाँ से जीतने जा रही है। JUI ने भी यहाँ पर पावर शो किया, लेकिन इस वक्त मैं जो अपने नाज़रीन को जो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि खिपरों के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे नाज़मी दौर के अंदर हाजी खुदाबख्श दर्स की जानिब से जो बस टर्मिनल का जो इसका इब्तिदा किया था, इसका मकसद ये था कि थर और शहरी इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों के लिए यहाँ पे बस की टर्मिनल बनाया जाएगा, तमाम सहूलतें यहाँ पे फराहम की जाएंगी। लेकिन उसके बाद 15 साल तक मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहने के बावजूद भी ये बस टर्मिनल जो है फाल ना हो सका। करोड़ों रुपए की लागत जो कौमी दौलत से जो यहाँ पे खर्च की गई थी वो ज़ाया हो चुकी है। इस वक्त टर्मिनल की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर जंगली दरख्त उग चुके हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कौमी दौलत को किस तरह से लूटा गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या फंक्शन लीग की हुकूमत हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूटा जा रहा है कौमी दौलत को। अब दोनों पार्टियाँ दावा कर रही हैं कि यहाँ पर उनका इलाका और वो यहाँ से जीतेंगी।